पुष्प वर्षा करने को इस दिन देववनम में आए थे। ऐसा तेजस्वी पुत्र पाकर जानकी भी इठलाए थे। माँ भारती उल्लास के मारे फूले न समाई थी, क्योंकि कोई और नहीं इस दिन खुद नेताजी जन्म पाए थे। ICS को लात मार देश प्रेम को चुन लिया, मखमली बिस्तर को छोड़ कांटों का सेज बुन लिया। कि ICS को लात मार देश प्रेम को चुन लिया, मखमली बिस्तर को छोड़ कांटों का सेज बुन लिया। देश प्रेम से ओतप्रोत कुछ ना उन्हें अच्छा लगता था, कि देश प्रेम से ओतप्रोत कुछ ना उन्हें अच्छा लगता था। जहां बोलना शुरू करे वहीं पे दस्ता सजता था। देशभक्ति से भरा हुआ ये भारत माँ का लाल था। अंग्रेजों से बैर थी उनके लिए ये काल था। हिंद का ये शेर था, आज़ादी का मतवाला था। जिससे पूछो वह कहता है बड़ा ही हिम्मत वाला था। अंग्रेज इनसे डरते थे इसलिए इनको जेल हो गई। कि उस समय एक चलन था कि जिससे भी अंग्रेजों को डर लगता था ना, वो उसे जेल में डाल देते थे। तो अंग्रेज इनसे डरते थे इसलिए इनको जेल हो गई। जाता दिन तक रख ना सके उनकी साजिश फेल हो गई। कि जेल से छूटते ही उनके घर पे लगा दिए पहरेदार। अंग्रेज बोले ध्यान रखना, कि अंग्रेज बोले ध्यान रखना कहीं हो ना जाए फरार। नेताजी सुनामी थे कहाँ रुकते इन छोटे बांधों से। कि नेताजी सुनामी थे कहाँ रुकते इन छोटे बांधों से। निकल गए सन 41 में अपने कार वांडरर से। साथ में शिशिर भतीजा था, वो भी चतुर चालाक था। जब तक अंग्रेजों को पता चला वो पहुंचा अफगान था। देश प्रेम का भाव लेकर आज़ादी का मतवाला चला। हिंद फौज का सपना लिए भारत का हिम्मत वाला चला। कि देश प्रेम का भाव लेकर आज़ादी का मतवाला चला। हिंद फौज का सपना लिए भारत का हिम्मत वाला चला। अंग्रेजों पर चढ़ाई करने अकेला हिंद सपूत चला। कि अंग्रेजों पर चढ़ाई करने अकेला हिंद सपूत चला। देखो देखो हिंद वासियों तुम्हारा ही देवदूत चला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत से निकलकर अफ़गानिस्तान गए। अफ़गानिस्तान से फिर वो जर्मनी में हिटलर से मिले और हिटलर ने उन्हें बोला कि आप जापान चले जाइए, क्योंकि जापान भारत से नज़दीक है और वहाँ से अंग्रेज़ों पर चढ़ाई करने में आसानी रहेगी। तो वो फिर जर्मनी से जापान गए और जापान में रास बिहारी बोस के साथ मिलकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो इन्हीं चीज़ों को दर्शाते हुए अगली पंक्ति। रास बिहारी बोस से मिलकर खड़ी हुई एक हिंद फौज। नेताजी के नेतृत्व में कूच करी ये हिंद फौज। जान हथेली पर रखकर दिल्ली चलो का नारा लिए। कि जान हथेली पर रखकर दिल्ली चलो का नारा लिए। अंग्रेजों का काल बनकर बढ़ चलिए हिंद फौज। अंग्रेजों का काल बनकर बढ़ चलिए हिंद फौज। दिल्ली से नेताजी के जांबाजों की गरज सुनकर कानपुर, कराची और गिलगित में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। उधर बंबई, विशाखापट्टनम और कराची के बंदरगाहों में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने जहाजों पर से यूनियन जैक उतार दिया। उनकी हिमायत में हिंदुस्तान के कई शहरों में जनता उमड़ पड़ी। अब अंग्रेज जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। आज का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। हम दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे।